ये 17.7, यानी हर छठा फॉर्म वापस ही नहीं आया भर के। ये स्थिति तो चिंताजनक है। नहीं, इसका क्या अर्थ समझा जाए? क्यों वापस नहीं आया? क्या लगता है आपको? फॉर्म डिलीवर हुआ, भर के वापस नहीं आया, और कल खत्म है अवधि। मान लीजिए 2-4 दिन बढ़ भी गई तो 17.5%, 2.5 करोड़ फॉर्म एक बड़ा नंबर है। 1-2 दिन में तो वो फिर पूरा नहीं होता। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, बिल्कुल आपने सही कहा। 23 साल बाद SIR की ये कार्रवाई चल रही है। 2002-2003 में हुआ था, 23 साल बाद हो रहा। और इसके लिए चुनाव आयोग भी तत्पर है, सरकार भी तत्पर है, सारी सरकारी मशीनरी भी तत्पर है, और सारे राजनीतिक दल, सभी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा सब काम छोड़ करके इसमें लगो, अखिलेश जी ने भी कहा, कांग्रेस भी लगी हुई है। लेकिन मतदाताओं के अंदर उदासीनता एक प्रकार से मानी जाएगी कि फॉर्म गया, लिया, और उन्होंने भर करके जमा करने की जहमत मोल नहीं लिया। मैं समझता हूं कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जब तक एक भी मतदाता छूटा हुआ है तब तक ये कार्रवाई पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और आपने देखा कि इसीलिए चुनाव आयोग ने 10 दिन का समय बढ़ाया। और मुझे लगता है कि अगर ये इतनी संख्या में मतदाता छूट रहे हैं तो चुनाव आयोग को इस पर विचार करना होगा, और निश्चित रूप से विचार करेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि SIR की कार्रवाई पूरी होने के बाद 1 माह तक आप, यदि कोई छूट जा रहा है या किन्हीं कारणों से उसका फॉर्म नहीं जमा हो रहा है, तो 1 माह तक वो दोबारा इस प्रक्रिया में जोड़ करके जो भी उसकी विधिक कार्य प्रणाली है उसके तहत जमा कर सकते। इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, जैसा कि सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। मतदाता बढ़ गए तो ठीकरा, घट गए तो ठीकरा, मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो शिकायत, और मतदाता सूची को ठीक किया जाए तो शिकायत। ये सब सारी प्रक्रिया चल रही है, दोहरा चरित्र इस प्रदेश और देश में चल रहा है। संसद में भी इस पर चर्चा हो रही है, ये सारी बात। लेकिन अब चिंता का विषय तो ये हो गया कि विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ईडी गठबंधन के लगभग सभी दल। अब आप बताइए, 1991 में किसने ये फैसला किया था? 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने यह फैसला किया कि EVM से चुनाव कराया जाए। और इस देश के अंदर सबसे पहले चुनाव जो है गोवा विधानसभा में 1999 में हुआ। उसके बाद देश में सभी विधानसभा, लोकसभा चुनाव। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो प्रदेश और केंद्र में किसकी सरकार थी? 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो किसकी सरकार थी? ये तब तो सवाल। ठीक है ओपी सिंह जी, दोबारा आता हूं। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, दोबारा आता हूं आपके पास। विजय राठी, आपको क्या समझ में आता है ये 17.5% से ज्यादा फॉर्म वापस क्यों नहीं आए भरकर? सब लोगों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, मैं बता दूं, ओपी सिंह जी बात पता नहीं कहां की इधर उधर की, जो मेन चीज है उस पर तो बहुत थोड़ा बोलते हैं। बाकी 1991 और फलाना ठिकाना, देखो मैं बता दूं आपको क्या है। मैं एक बूथ का एग्जांपल दूंगा। एक बूथ पे हम लोग पहुंचे और हमने वहां, जैसे वहां BLO है, और BLO के ऊपर जो पटवारी लोग हैं वो बना रखे हैं सुपरवाइजर। तो हमने जैसे पता किया कि भाई क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि 125 फॉर्म है जो हमने दिए और वो वापस नहीं आए। तो हमने वो पता किया कि आप हमें लिस्ट दिखाओ कि वह वापस क्यों नहीं आए। तो उसमें आप चौंक जाएंगे मान करके कि उसमें ज्यादा जो है वो हमारे SC समाज के लोग हैं। और है क्या, वो हर घर से उनके जो लोग हैं वो बाहर गए हैं काम करने। जैसे कुछ पंजाब है, कुछ हरियाणा है जहां ईंटें बनते हैं, कुछ भट्टों पे हैं। तो उन्होंने फॉर्म तो वो ले लिए। अब वो उन लोगों को वहां से बुलाए जहां से वो काम करते हैं, वो लोग उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं। तो वो BLO से बोल रहे हैं थोड़ा टाइम दे दो। विजय राठी जी, एक मिनट विजय राठी, एक मिनट फिर पूरी बात बोलिए। एक बार रुक जाओ। सेंसिटिव बात है इसलिए इसमें तथ्य मुझे दुरुस्त रखने पड़ेंगे। आप लोग तो बोल के निकल जाओगे, जनता में तो मैसेज चला ही जाता है। फिर
ये बिल्कुल गलत बात है। ईएलओ बीएलओ कौन किस बूथ का क्या कह रहा है मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। एक घर में कोई भी एक आदमी, सारे तो पंजाब चले नहीं गए किसी के घर के, और ऐसा भी नहीं है कि 2.5 करोड़ आदमी उत्तर प्रदेश का पंजाब चला गया ईंटें रुको भाई, सिर ना हिलाओ यार, ये तरीका मुझे खराब लगता है, सिर मत हिलाइए अभी। ठीक, चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था दी है कि घर का कोई भी एक सदस्य, सुन लीजिए ध्यान से, घर का कोई भी एक सदस्य शेष सभी सदस्यों के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। कोई भी एक सदस्य सभी सदस्यों के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है, फॉर्म वैलिड माने जाएंगे। इसलिए यह तर्क अमान्य है कि गुड्डू पप्पू थे नहीं तो फिर घर वालों ने कहा कि अब क्या करें। नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी सबके भर के फॉर्म जमा कर सकता है। बिजराटी अब बोलिए। अरे गुरु बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग महिला, उसके 7 लोग हैं, वहां है, वो आधार कार्ड मंगवा रही है, वोटर आईडी मंगवा रहे, कुछ नहीं आ पा रहा। बीएलओ ने कहा उससे आप साइन करके दे दो, खुद भर लेंगे। बीएलओ को फॉर्म जमा करने की जल्दी है, अधिकारियों ने डंडा कर रखा, वो खाली फॉर्म लिया, साइन कराई और लेके चली गई सारे, और वो भी नहीं सबमिट हो रहे। उन्हें खुद डर है कि हमारी वोट बनेगी नहीं बनेगी। बीएलओ से हमने कहा ट्रेनिंग हुई, तो कह रही मेरी तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। एक और चीज देखिए, मैं तो कल मुझे बुलाना दिखा दूंगा, फॉर्म भी बिना फोटो के ले गई, फोटो भी नहीं लेके गई। उन्होंने कहा भाई सब लोग तो अपने फॉर्म पे बराबर में फोटो लगा रहे हैं। उसने कहा चल जाएगा, बस आप दे दो साइन करके, मुझे तो दिखाने हैं कि ये इतने हैं और इतने आ गए। बाकी कोई, आज भी हम उसी काम में लगे हैं पूरे दिन में। अब हम क्या करें बीएलओ को? अब बीएलओ को तो बलि का बकरा नहीं बना सकते ना। उन्होंने बता दिया सर जैसा ऊपर से आदेश है, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। वो भी गरीब है, उसको शिकायत करे तो अपना एसडीएम से वो हाथ जोड़े कि जी हमें कुछ बताइए क्या करें। और ये मैं एक गांव की बता रहा हूं, एक, ठीक है विजय, उस गांव में 3 बूथ है, 3 ठीक है विजय भाई, राज शर्मा जी के पास चलता हूं। ठीक है विजय भाई, ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी, चाहे पानी पिए चाहे सोडा, फिर भी गले नहीं, अंदर नहीं जाएगी कि 2.5 करोड़ आदमी पंजाब चला गया। अरे तब तो पंजाबी बैठ जाएगा, पंजाबी रसातल में डूब जाएगा, 2.5 करोड़ आदमी पंजाब चला गया काम करने। इसलिए ये तर्क तो ठीक नहीं राज शर्मा। वजह क्या है, ये सब तर्क ठीक नहीं। बूढ़ी थी, बाई थी, दिस था, दैट था, 2.5 करोड़ माने रखता फॉर्म भाई, और वो डिलीवर हुआ है। ऐसा नहीं कि डिलीवरी नहीं हुआ, ये तो मैं मान सकता था कि डिलीवरी नहीं हुआ 15 करोड़ में 2.5 करोड़, लेकिन डिलीवर हुआ और भर के नहीं आया। इसके पीछे क्या लगता है राज शर्मा जी? मैं दादा एक चीज बताऊंगा। देखिए जैसे, क्योंकि आज ये बहस बहुत संवेदनशीलता वाली है। जो ओपी सिंह भाई कह रहे थे ना, उन्होंने 2-3 बातें बची, अच्छी बोली। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में उदासीनता आ गई है, अब वो, उनको क्रेज नहीं रहा कि मेरा वोट हो, मैं वोट दूं, और उसका श्रेय सिर्फ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को। मेरे यहाँ 8 बूथों में 8,414 वोट हैं। मैं दावे के, इनके बीएलए के पास नहीं होंगे ऐसे रिकॉर्ड, जिसमें 6,014 2,004 वोट काट नहीं दिए। देखिए बीएल, हर जगह बीएलए को दोषी ठहराओ, ये भी नहीं। इसका क्या कारण है? हमारे अंदर अवेयरनेस है नहीं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, वो बात पूरी राजनीति की करते हैं, कह रहे वोट नहीं हम देते। तो मेरा मानना है जो वोट नहीं देता, जो फार्म नहीं जमा करता, उसको देश से कुछ लेना देना नहीं है। और ये उदासीनता क्यों आई, ये ओपी सिंह साहब को देना चाहिए था इसका जवाब, कि ऐसे उदास क्यों हैं वोटर। वो आप लोग, अब लोग, उनको लग रहा क्या करेंगे, जैसे मुझे भी लग रहा है यार, मैं हाथी में दबाऊं, साइकिल में दबाऊं, है लालटेन में दबाऊं, या अपने पीले अंगोछी की पार्टी में दबा दूं दयाराम भाई के, जाना वही है। ये भी ये बहुत सोचने का राज भाई, ये भी तो हो सकता है आप लोगों के जो कारगुजारियां हैं उनके चलते जनता अनमैस्क हो गई हो, बोले भाई हमारा मन तो विपक्ष के साथ था लेकिन ये किसी लायक ही नहीं, इनको क्या वोट दें, इससे वोट ही नहीं बनवाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? हो तो कुछ भी सकता है, मगर जो बात है आज मैं कहूंगा, देखिए, और एक और बात है, फार्म नहीं भर पा रहे, और दूसरा कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि आज एक दूसरे को गाली देंगे तो देश की आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि बीएलओ पे लोड बहुत है, और अगर मेरे जैसा बीएलए, ओपी भाई का बीएलए, हम लोग वह कुछ नहीं कर रहे, हमें भी नहीं पता हकीकत, अच्छे लोगों को फार्म, जबकि इजी है। ठीक है जबकि ठीक है, मैं दयाराम भार्गव जी के पास चलता हूं। हम लोगों ने भी खूब ये कोरस में राग मिलाया, बीएलओ पर लोड बहुत है, बीएलओ पर लोड बहुत है, ये हमने भी खूब कहा, कई शो किए, लेकिन अब नहीं कहूंगा, माफ करिएगा राज भाई, अब नहीं कहूंगा,
ठीक है, उस वक्त मेरी संवेदनाएं थी, हमने कहा ठीक है भाई, इन लोगों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, कुछ आयोग भी सोचे, कुछ सरकार सोचे, सब इनको कुछ अच्छा रास्ता मिले। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी भी हूं। देश के हर बूथ में 1250 वोटर है, ठीक, आयोग ने अपर लिमिट तय कर दी कि 1250 से एक वोट ज्यादा होगा तो नए बूथ में जाएगा। ओके, एक बीएलओ के पास 1250 फॉर्म का जिम्मा है, 1 महीने का टाइम है, मिला। कोई आसमान नीचे आ गया क्या है? यह हिमालय उठाने के लिए कहा गया कि महाबली रावण बन के हिमालय उठा लो, ऐसा तो नहीं कहा गया ना यार। आज आप बात करते हो सब लोग। 18 घंटा उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही सड़क पर धूल खा रहा है, प्राण दे रहा है, उस पर लोड नहीं है, उस पर लोड नहीं है क्या? सर्दी में, बरसात में, गर्मी में खड़ा है सड़क पर और नेताओं का झोला उठा रहा है, उस पर लोड नहीं है। 1250 फॉर्म और 1 महीने का टाइम। माफ करिएगा, सच्चाई सिर्फ इतनी है, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। हिंदी में समझ लो सब लोग। 1250 वोटर और 30 दिन। इसलिए अब वो रिटॉरिक नहीं बचेगा, नहीं चलेगा, खत्म हो गया वो, इसका उम्र खत्म तो हो गई जितना होनी थी, सब सेटल डाउन हो गया। अब कहां वो बात तो कहना ठीक नहीं, अब अच्छे से काम चल रहा है, वो विषय नहीं है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH